हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम। मैं किरण देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा लमरा के छोटे से गांव गैलाकोट से फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सबका घास लेने की ड्यूटी बन जाती है, मतलब घास लाना। और कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है घास लाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ घास लाने के लिए भाभी लोगों का, और कल लाई में ताई लोगों का ड्यूटी हो रखी है घास लाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ घास लाना। सबको मतलब बहुत दूर दूर से घास लाना हो जाता है। सुबह सुबह मतलब घास के लिए बोल के जाते हैं, और सबका दूर दूर से घास लाना पड़ता है। पता है आपको, मतलब आजकल यही हो रहा है कि घास ही लाना हो रहा है सबका, और नज़दीक भी नहीं, दूर दूरी कहीं कहीं नज़दीक हो जाएगा, वरना दूर से ही लाते हैं घास। और अभी हम जा रहे हैं वो लूटे में से घास निकाल रहे हैं, जिनका लूटा है, मतलब जिसका घास लाना है। आपको दिखाती हूँ मैं। तो मेरे आने तक इन्होंने घास सब निकाल रखा है, और अब रख रहे हैं टाट में। मैं भी रखती हूँ यहाँ पे सब। और वो ताई जी चली गई। हाँ कल भी ऊँचाई तुम खा ले मैं इल्बा ऊँचा ले आधे तिल बटी ठीक है। क्या ठहर ना यार, मिल रहा है, ठहर रहो मस्ती। जबा जबा भेजो उधर जारी रहना ना। चलो आज तो बढ़िया होती है वीडियो, बड़ा मिला है मेरे मुंह पे वीडियो। क्या बात, तुम्हारा बहन देखा तो बन गई पूरा कौन तना से हमारा शाही करने निकाल लिए। वो हो यार अभी तो बढ़िया हूँ, कहीं अपना टेंशन की निकाल दूंगा। देखो बाहर का तू ना आयो खाला मोटा छने तुम्हारे इससे। तो दोस्तों अभी मैं जाने लग गई हूँ, और वो भी आ रहे हैं पीछे से भाभी, और इतना भारी हो रहा है ना। तो अभी मैं घर पहुंच गई घास लेके, और अब मैं करती हूँ नाश्ता, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया है सुबह से। और अब नाश्ता करती हूँ। मैगी बना रखी है और रोटी मैगी के साथ खाती हूँ। और ना दोस्तों सुबह को मेरे को रत्ती भी भूख लगती है यार, पता नहीं लेट ही खाती हूँ। मेरा हमेशा लेट ही होता है सुबह का नाश्ता, 10 बजे के टाइम पे 10-11 बज जाते हैं। मतलब भूख ही लगती है सुबह सुबह तो मेरे को, तो लेट ही खाती हूँ मैं सुबह का नाश्ता। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों अभी ना मैं नाश्ता करके कांटा काटने के लिए चली गई, और आजकल कांटा ही काट रहे हैं सब लोग। मतलब अब हमारे वहाँ को मतलब कांटा काटने लग जाते हैं इस टाइम पे। जो खेतों में कांटे वगैरह हुए रहते हैं और उनको काटते हैं, तो काट के इकट्ठा करके उनको फिर लास्ट में सूख जाते हैं तो जला देते हैं उनको। तो अभी मैं जा रही हूँ। कल भी गई थी मम्मी के साथ, जहाँ हमारा बहुत होता है, जहाँ हमारा पुराना वाला घर था, मैंने आपको दिखाया पहले भी। तो वहीं जाना है, वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा होता है घास काटना भी, कांटा काटना भी सब। तो पहले वहीं से स्टार्ट किया है हमने। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। मम्मी बोल रही है मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि घर का काम भी हुआ ना, एक ने तो जाना ही हुआ पहले। तो अभी मैं जा रही हूँ, और मम्मी बोल रही है तेरे लिए मैं खाना बना के ले आऊँगी। तो भूख भी नहीं लगी है, अभी तो नाश्ता किया है, सुबह खा के भी भूख ही नहीं लग रही है। तो मम्मी बना के लाऊंगी बोल रही है। मैं तो चली गई, और मम्मी आराम से आएगी।
और बैलों को भी लाई मैं यहाँ तक, तो यहीं तक छोड़ दिया मैंने। आप अपने आप जाते हैं जहाँ को जाते हैं, तो फिर शाम को ढूंढ के लाते हैं उनको। और यहाँ देख सकते हैं आजकल पानी भी सूख गया है। ये चौमास के महीने हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब बाढ़ टाइप की बहुत ज़्यादा पानी यहाँ तक आया रहता है चौमास के महीने। और इस टाइम पे नदियाँ सब सूख जाती है, गार गधेरे यहाँ भी सूख गए सब। मैं सोचती हूँ ना मेरे लिए ना कुछ काम तो ज़रूर होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि ना मैं खाली बैठे रहती हूँ तो मेरा दिमाग बहुत चलता है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक इंसान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मेरे लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर होना चाहिए, वरना मेरी सर दर्द हो जाती है यार दोस्तों। मैं सोचने के लिए बैठ जाती हूँ, मतलब खाली टाइम पे मैं सोचती हूँ काम कुछ ना कुछ होना चाहिए इंसान के लिए, वरना खाली दिमाग शैतान का घर है। ये है हमारा पुराना वाला घर, आपको पहले मैंने दिखा भी रखा है, और एक बार फिर से आपको मैं अपना पुराना वाला घर दिखा देती हूँ। ये इससे ना इस घर से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है, हमारे अम्मा बुबू लोगों के टाइम से बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। तो अब तो ये टूटने भी लग गया है, तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अम्मा बुबू के टाइम का घर है, तो बहुत बुरा लगता है यार। कुछ निशानियाँ उनकी यहाँ भी भगाते थे सब, जो भी आते थे बंदर सुअर, तो हो जाता था उस टाइम। अब तो कोई नहीं ठहरा, अम्मा बुबू तो चले गए टाइम से। वो नीचे लास्ट एंड वाला खेत है जो, वहाँ से ऊपर को हमारा ही है ये सारे खेत। इनके सब काटने हैं, ये पाती बोलते हैं इसे, सब काटते हैं इसको। और ऊपर भी सारा काटना है, ये घास होता है तो पूरा काटना पड़ेगा हमको ये। और अभी हमारे लूटे भी हैं, ये अभी लेके नहीं गए हैं हम, 3-4 लूटे ऐसे ही है हमारे यहाँ के। तो यहाँ के सब वैसे ही है, हम यहाँ से घास नहीं लेके गए हैं अभी। और मौसम भी थोड़ा ख़राब होने लगा। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून, क्योंकि ये मेरे अम्मा बुबू के टाइम के का मतलब बहुत याद आती है। यहाँ बहुत सुकून मिलता है और कुछ यादें जुड़ी है यहाँ से मेरी, और बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब दीदी लोग भी थे तो बहुत खेतों में बहुत काम करते थे हम, तो वो साथ में सभी बहनें आते थे, और कभी कुछ काम लड़ते झगड़ते हुए बहुत सी यादें जुड़ी है यहाँ से। तो यहाँ आते हैं तो बहुत तो दोस्तों फाइनली अभी मेरी मम्मी भी आ चुकी है, और अभी हम मेरे लिए खाना लाई है और चाय भी लाई है। मेरे को भूख तो नहीं लगी है, अभी 12:30 हो रखे हैं, 12:30 1 बज गए हैं, पर मुझे अभी भूख नहीं लगी है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो अभी चाय पी रहे हैं। और ये चाची जी भी हमारा ये काटने के लिए पलट में आ गई है। ओ तुम लोग गीता या पछिल बा या सासुर में पछिल बा क्या जाला या मैं घर जाए ना आवे मैं जस्ट को या पे लीजा दिया हाल ना पछिल बा क्या जाला या। ये चाची जी भी आ गए हमारे काटने के लिए पलट में, फिर हम भी जाएंगे, पलट लगाते हैं ना, तो ये आ गए हमारे काटा काटने के लिए, तो सही हो गया थोड़ा। अभी तक मैंने काटा इतना पूरा ये काटा, ऊपर को काटा थोड़ा ये काटा, तो अब मम्मी भी आ गई, चाय पी रहे हैं। और मेरे को जब भूख लगेगी तब मैं भात खा लूँगी, अभी तो मुझे भूख नहीं लगी है, तो अभी चाय पी रहे हैं, मम्मी दे रही है। घर जावे नाम है क्यों ने दीदी अब देखो वो भूख लग रहा है हो नहीं तुम भूख लग रहा है, भात खा लियो मला खा लियो हो दीदी दखल है, मुझे भूख नहीं लग रहा, थोड़ा दीदी मुझे भूख नहीं लग रहा है, अल्लाह तो उठाया।
तो क्या कहते हैं, चाची जी बोल रहे हैं कि मेरे को भूख नहीं लगी। तो ये बोल रहे हैं कि मैं भूख लगी, मतलब मैं खाना खा के नहीं आई हूँ, ऐसे ही आई हूँ करके। तो बोल रहे हैं कि सासू माँ ने बनाया नहीं था तो ऐसे ही आ गए बोल रहे हैं। हमने कहा यहाँ मेरे लिए मम्मी लाई है, थोड़ा बांट के खा लेंगे। तो अभी चाय पी रहे हैं ये, और मैं भी पहले चाय पी लेती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पुराना वाला घर टूट के कैसे हो गया आपको दिखाती हूँ मैं। ऐसे टूट के ऐसा हो गया ना दोस्तों, इतना बुरा लग रहा है ना दोस्तों, क्योंकि ये मेरे अम्मा बूबू लोगों के टाइम का बनाया हुआ घर है। तो इसकी हालत देख के इतना बुरा लग रहा है मेरे को, क्या ही बताऊँ मैं। बहुत दिन काटे हैं हमने यहाँ, रहे भी हैं अम्मा के साथ, मैं भी रही हूँ, बड़ी वाली दीदी भी एक दिन यहीं रहे, हम भी। तो ये देख सकते हैं इतनी बुरी हालत हो गई, देखो। इतनी बुरी हालत हो गई ना, ये देखो पूरा टूटने वाला है ये ऐसा हो गया। इस घर को बनाने में ना अम्मा बूबू लोगों ने इतनी मतलब मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी इस घर को बनाने में, कहाँ कहाँ से पत्थर लाए इसको बनाने के लिए, और आज ये टूट गया। बहुत टाइम भी हो गया अब इसको, तो टूट भी गया। बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली दोस्तों अभी बज गए शाम के 5 और हमने कांटे पूरा फाइनल कर दिया। आज यहाँ पूरा काट दिया, मतलब सब काट दिया है, और खुशी भी हो रही है क्योंकि सब काट दिया, ऊपर को भी सब काट दिया है और खेतों का भी सब काट दिया। और अब यहाँ से हमने लकड़ियाँ रखी हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ मम्मी और लकड़ियाँ लेके जाएगी, और वो चाची जी भी मैं लेके जाऊँगी बकरियों के लिए। एक कुआ बांध रखा है मम्मी ने सौंफ का, ये देख सकते हैं, इसको और कट्टे को ले जाऊंगी। और मैं तो सुबह ही आ गई थी, मम्मी तो बाद में आई, मैं तो सुबह ही आ गई थी। इतनी थकान हो गई ना, हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो गया ना, क्या बताऊँ। इतनी दर्द हो रही है ना, 2 दिन तक अब हाथ पैर नहीं हिला पाऊँगी। तो ठीक है, फिर आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा बताना। इसी के साथ मैं आपको कल को मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।